नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीएआरसी की आज जो स्कोर कार्ड है वो जारी हो गए हैं और आई होप आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है किसमें आप किस प्रकार से अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं नॉर्मली, यानी कि कितने प्रश्न आपने अटेंड किए, कितने गलत हुए और कितने आपके सही हुए और टोटल नंबर क्या है ये उस स्कोर कार्ड में दिखा रहा है। लेकिन अभी आप अपना रिस्पॉन्स व्यू भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से आप अपना रिस्पॉन्स व्यू देख सकते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि रिस्पॉन्स व्यू होता क्या है। तो स्कोर कार्ड में बस आप इतना देख पा रहे हैं कि कौन सा प्रश्न, यानी कि कितने प्रश्न मैंने अटेंड किए, कितने गलत हुए और मेरे कितने नंबर बन रहे, बस यही देख सकते हैं ना। रिस्पॉन्स व्यू में क्या होता है, इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, सही हुए, वो तो चेक करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन सही हुआ है, दूसरा गलत हुआ है, तीसरा सही हुआ है, यानी कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने नंबर क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितना नंबर वाला सही हुआ है ये भी, और कितने क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किए ये सारा उसमें दिखा रहा है। मान लेते हैं कि एक टेबल है जिसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे। तो मान लेते हैं एक वाला आपके राइट हुआ है वो भी दिखा रहा है, 2 नंबर आपने अटेंड नहीं किया, 3 वाला रॉन्ग हुआ है, 4 नंबर आपने अटेंड नहीं किया, यानी कि प्री और मेंस में आपने कितने क्वेश्चन, कौन कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर वाला गलत हुआ है, कौन से वाला सही हुआ है, वो कंप्लीटली दिखा रहा है। और ये एक आंसर की जारी नहीं करते हैं, क्योंकि बार्क कहता है कि मेरी आंसर की एक मेरी संपदा है, यानी कि जिसे बोलते हैं कि अपनी, यानी कि मेरी संपत्ति के अंतर्गत काउंट होती है। यदि हम चाहें तो ये हूबहू पेपर अगली बार की भर्ती में यूज कर सकते हैं। यदि हम आपको आंसर की दे देंगे तो जब बच्चे अगली बार फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पहले ये पूरा पेपर पढ़ के आ जाएंगे। यदि हमारे पास टाइम नहीं होता है नया पेपर बनवाने का तो हम पुराने वाले पेपर को हूबहू काम में ले सकते हैं। इसलिए हम किसी को अपने आंसर की या प्रॉपर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो प्रोवाइड ही नहीं करवाते। अब सिंपली देखिए आपको करना क्या है, पहले तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना है। जैसे ही सब्सक्राइब वाला बटन दब जाए तो आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करके BARC की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसा कि मैं सबसे ज़्यादा ओपन करता हूँ तो ये मेरे होम पेज के आइकन बनी हुई है और यहाँ क्लिक करके आप इसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिए, क्योंकि बार्क सजेस्ट करता है कि इस वेबसाइट को डेस्कटॉप में यूज करो। नीचे लिखा हुआ भी कभी कभी आता है तो आप इसे ओपन कर लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करना है और इस साइड आते रहना है। इस साइड आएंगे तो ये रहा आपकी स्कोर कार्ड का ऑप्शन। टीए फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। SC ST वाले बच्चे टीए फॉर्म जरूर भरें, चाहे आपका सिलेक्शन UR में हुआ है लेकिन आपको टीए फॉर्म भर के वो पैसे लेने हैं, बार्क से ले लीजिए। और देखिए नीचे आ रहा है एक सेलेक्ट पैटर्न का ऑप्शन और इसमें आ रहा है स्कोर कार्ड का भी, और ये आ रहा है रिस्पॉन्स व्यू का। तो हम इस रिस्पॉन्स व्यू पर करेंगे क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा और सिंपली आपको पता है क्या करना है, वही डिटेल फिल करनी है। लॉगिन आईडी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से लॉगिन आईडी लें, तो देखिए अपनी जीमेल वाले ऐप में जाइए और वहाँ जाकर क्या करना है, आपको सर्च बार में लिखना है BARC ये लिखिए। आपको बहुत सारी ईमेल्स जो बार्क ने आपको सेंड किए थे, आई थिंक 2 या 3 मेल आए होंगे, वो मिल जाएंगी। उसमें आपको लॉगिन आईडी भी मिलेगी, किसी एक मेल में लॉगिन आईडी भी मिलेगी और उसमें आपको पासवर्ड भी मिलेगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेंगे। ये सारी आपको डिटेल वहाँ मिल जाएगी। नहीं तो आप रीसेंड वाला कोई ऑप्शन हो तो उसमें भी कर सकते हैं, फॉरगेट लॉगिन आईडी का कोई ऑप्शन होगा, मुझे पता नहीं है, और कर सकते हैं। वरना आप अपनी ईमेल आईडी की जो शुरुआत के अक्षर होते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं किसी की ईमेल आईडी है राम कुमार 220@gmail.com, तो @ से पहले पहले वाला जो भी है ना वो लॉगिन आईडी में डालकर एक बार ट्राई कर लीजिए। आई होप आपकी वही लॉगिन आईडी होगी। चांस कम है लेकिन होती है, क्योंकि हर किसी की लॉगिन आईडी आपने अकाउंट जब क्रिएट किया था ना फॉर्म भरते टाइम, उस टाइम आपने बनाई थी, वो आपको याद रखनी थी। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएंगे ऊपर ही ऊपर, और दूसरा आपके सेलेक्ट पैनल में मिल जाएंगे, जहाँ आपका रिजल्ट आया वहाँ मिल जाएंगे, स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको एग्जाम के एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने आधार कार्ड में मिल जाएगी, 10th की मार्कशीट में मिल जाएगी, 12th की मार्कशीट में मिल जाएगी और ITI की सर्टिफिकेट मार्कशीट में मिल जाएगी। वहाँ से देख सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। याद नहीं होगी ना, क्योंकि लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, लॉगिन आईडी याद नहीं है, तो आपको ये भी तो याद नहीं होगा। और यहाँ से कैप्चा फिल कर दीजिए और आपको यहाँ लॉगिन करना है। अब देखिए ये सारी डिटेल मैं डाल के आपके सामने पेश करूँगा। देखिए यहाँ आपको अपना नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिखाई दे रहे हैं, और नीचे दिखाई दे रहा है स्टेज 1 का स्कोर कार्ड चाहिए, स्टेज 2 का स्कोर कार्ड, यानी कि यहाँ रिस्पॉन्स व्यू है। और यहाँ पे आप क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट हमें बाद में करना है, पहले स्टेज 1 का देखेंगे फिर स्टेज 2 का। तो मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ऑफ करके, यानी कि वीडियो पॉज करके, क्योंकि मुझे पर्सनल डिटेल भी हाइड करनी है।
यहाँ आपको दिखा रहा होगा अपनी डिटेल, यहाँ जो आपका नाम लिखा हुआ है, फिर आपकी एग्ज़ाम कोड लिखा हुआ है और एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है। अब देखिए वर्जन 9 लिखा हुआ है और अटेंडेड 30 क्वेश्चन, फिर करेक्ट कितने, प्री की बात कर रहा हूँ 20 करेक्ट और रॉन्ग कितने 10 रॉन्ग, यानी कि टोटल स्कोर कितना हुआ 50। टोटल वैसे 60 हुआ लेकिन 10 माइनस होने के बाद आपके 50 स्कोर हुए। अब क्वेश्चन नंबर सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन 1 से लेकर 25 यहाँ है, 25 यहाँ है, यानी कि 50 क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है। उसमें देखिए आपकी क्वेश्चन सीरीज आर, यानी कि आर जिसमें लिखा है उसका मतलब है रिस्पॉन्स, के लिखा हुआ है यानी कि की आंसर, यानी कि जो ये रहा आर, आर का मतलब है आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, के यानी कि जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है उसमें उत्तर, और आर ई का मतलब है रिजल्ट, है ना। तो रिजल्ट यानी कि आपका नोट अटेम्प्ट है, रोंग है क्या, वो दिखा रहे हैं कलर्स में दिखा रहे हैं। अब देखिए रोंग यानी कि रोंग का ये साइन होगा, रोंग में ये फीका वाला कलर ये वाला यूज हुआ है। करेक्ट यानी कि ये वाला ग्रीन आपकी ये यूज हुआ है, और आपकी ये पिंक वाला यूज हुआ है, आपने अटेंड नहीं किया। और जो ये येलो वाला है ये मार्क फॉर आपकी, जो यदि क्वेश्चन गलत हो गया है, यानी कि फिटर वाले में हुआ था ना कि क्वेश्चन ही गलत आ गया तो उसको आपको वो मिलेंगे, यानी कि बोनस अंक दिए जाएंगे, तो वो वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए राइट किया है ना। रिजल्ट में आपकी क्या है, नोट अटेम्प्ट है, और की का आपकी ऑप्शन नंबर 2 इसमें बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और आर में यानी कि रिस्पॉन्स हमने क्या दिया, तो रिस्पॉन्स हमने 0 दिया है ना। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए आर यानी कि रिस्पॉन्स क्या है, तो रिस्पॉन्स ये वाला कलर है, यानी कि रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। की में तीसरे वाला आंसर है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट था, और डब्ल्यू में इसका रॉन्ग हो गया है, यानी कि रिजल्टेंट क्या हुआ, तो हमारा रॉन्ग हो गया है। फिर देखिए आगे यहाँ बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक में। तो आर यानी कि रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर 4 दिया है मैंने, 4 3 2 1, यानी कि चारों कैसे ऑप्शन दिए, राइट आंसर की में भी यही है, सी यानी कि करेक्ट है। समझ गई होंगी। इस प्रकार से CBT 1 में ये बताया कि कितने गलत हुए, कितने क्वेश्चन, कौन कौन सा आपके क्वेश्चन गलत है। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका कहाँ गलत हुआ, कैसे कैसे, यदि आपको क्वेश्चंस के नाम याद है, यानी कि 1 नंबर पर कौन सा क्वेश्चन था, 2 पर कौन सा था, ऐसे आप। अब देखिए मैं बैक जाऊँगा और दूसरे वाले का ओपन करूँगा, स्टेज 2 का। अब बैक जाने के बाद मैंने क्लिक किया है स्टेज 2 वाले पर, उसमें भी यही सेम दिखा रहा है कि वर्जन 14, अटेंडेड 44 और उसमें से 34 करेक्ट है, 10 रॉन्ग है, और आपके 92 स्कोर बने हैं। वैसे 102 बन रहा है, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद 92 आ गया। तो देखिए पहले वाले का पिंक है, यानी कि नोट अटेम्प्ट है, और आंसर ऑफिशियल की में चौथे वाला ऑप्शन एकदम राइट था। दूसरे वाले में देखिए रिजल्टेड डब्ल्यू है, यानी कि रॉन्ग किया है, और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, लेकिन आपने किया ऑप्शन नंबर 1। वैसे ही आपकी अब इसका देख लेते हैं 4 से लेके 6 का, आपने किया है ऑप्शन नंबर 2, आपके ऑफिशियल आंसर की में भी दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि आपके करेक्ट है। ऐसे करके 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक इन्होंने रिस्पॉन्स की जारी कर दी है। तो ऐसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी करते हैं बार्क वाले। वैसे क्वेश्चन और आंसर नहीं बताते, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो बता रहे हैं और अपने वाला ऑप्शन बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आप अपना और बेहतरीन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्यूचर जो अपडेट्स आएगी वो भी प्रोवाइड करवाएंगे, और ITI बेस्ड नॉन टेक क्लासेज की यहाँ तैयारी करवाई जाती है।